बड़ी खबर आपको बता दें, सावन के दूसरे सोमवार पर आज देवघर से एक बड़े दर्दनाक हादसे की खबर आ रही है। दरअसल देवघर के बेला बागान दुर्गा मंदिर में भगदड़ से 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। सुबह की ये घटना है जब मंदिर में दर्शन के लिए भीड़ लगी थी, वहां पर भगदड़ मच गई। 11 श्रद्धालुओं की इसमें मौत बताई जा रही है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमूमन सावन के मौके पर जब सोमवार का दिन होता है तब इस तरह से भीड़ देखने को मिलती है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ धर्मवीर सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर, कितने बजे का यह हादसा और अब तक कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? देखिए नेहा, काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि देवघर में सावन में जो प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से ही ये हादसा हुआ है। सभी को पता था कि सावन की आज दूसरी सोमवारी है। भारी संख्या में श्रद्धालु श्री भक्त और कांवरिया मंदिर आते हैं, बाबा को जल अर्पित करते हैं। आज सुबह से ही तड़के से ही भारी भीड़ थी। तड़के से ही कांवरियों का लाइन करीबन 15 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुका था, जसीडीह तक। लेकिन बेला बागान आते आते जो वहां से 3 किलोमीटर दूर है मंदिर परिसर, तो बेला बागान आते आते जो है वो जो रूट लाइन है, वो जो लाइन लगा हुआ था उस पर दबाव बना और इस वजह से जल्दी जल चढ़ाने को लेकर भगदड़ वहां हो गई और ये हादसा हो गया, जिसमें 11 की मौत की सूचना है, जिसमें महिलाएं भी हैं। नेहा जी धर्मवीर, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, प्रशासनिक चूक यहाँ पर जो इंतजाम थे वो बदहाल थे, इस वजह से यह हादसा हुआ है। धर्मवीर जी, जाहिर तौर पर सावन के मद्देनजर देखिए पुलिस की बड़ी तैनाती होती है मंदिर में भी और मंदिर के जो आसपास पूरे परिसर में भी, और जो खास तौर पर जो कांवरिया पथ है वहाँ पे, क्योंकि इसका एक बड़ा हिस्सा जो 108 किलोमीटर का सुल्तानगंज से बाबा बैद्यनाथ तक का जो कांवरिया पथ है, उसमें 15 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो झारखंड में पड़ता है, बाकी जो है बिहार का है। तो ये 12-15 किलोमीटर का जो पथ है वहाँ भी झारखंड की तरफ से भारी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। लेकिन बावजूद प्रशासनिक चूक है, ये जानते हुए कि यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है। जिला के अधिकारी, राज्य के जो अधिकारी है वो जाहिर तौर पर उनकी प्लानिंग इस बार ठीक नहीं थी। सिर्फ बैठकें हुई लेकिन कुछ खास निकला नहीं। जबकि पर्यटन विभाग, श्रावणी मेला बोर्ड जैसे कई सरकारी संस्था हैं जिसका काम होता है सुचारू रूप से कांवरिया जल यहाँ चढ़ा पाए, ये देखना, कांवरियों को परेशानी न हो। लेकिन जिस तरह से एक भगदड़ मची है बीच रास्ते में, जो एक तरह से कहते हैं रूट लाइन है वहाँ पे, तो ये साफ दिखता है कि प्रशासनिक चूक है और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। हाँ, लेकिन धर्मवीर, ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक जगह है। देवघर में हजारों और लाखों की संख्या में लोग सावन के महीने में पहुंचते हैं, वहां पर कांवड़िए पहुंचते हैं जल चढ़ाने के लिए। ऐसे में भीड़ का अंदेशा प्रशासन को पहले से होता है और खासतौर पर सोमवार का अगर दिन है तो जाहिर तौर पर वहां पर भारी भीड़ होती है। ऐसे में बैरिकेडिंग करना और ये सुनिश्चित करना कि वहां पर लोग सुरक्षित तरीके से दर्शन कर सके, ये प्रशासन का ही काम है। जाहिर तौर पर ये प्रशासन का काम है। यहाँ पे कई श्रावणी मेला बोर्ड है, पर्यटन विभाग का भी काम है। करोड़ों रुपए इसके लिए अलॉट होते हैं अलग से। मेला को सुचारू रूप से चले, क्योंकि 1 महीना का विश्व स्तरीय ये मेला है जो पूरे 1 महीने तक चलता है। और यहाँ पे सावन के महीने में तकरीबन 1.5-2 लाख कांवरिया जो हैं वो जल चढ़ाते हैं बाबा को, और ये सदियों से चला रहा है। त्रेता युग से ही भगवान राम ने सबसे पहले कांवर बनकर कांवर चढ़ाए थे बाबा को। तो ये उत्तरवाहिनी जो गंगा है, सुल्तानगंज में जो बिहार में पड़ता है, वहाँ से इसका एक जो मान्यता है, ये तमाम शिव भक्त ये जरूर चाहते हैं कि सावन के महीने में एक बार बाबा का दर्शन करें। तो ये पूरी हमेशा से ये तैयारी होती रही है, लेकिन पहली बार ये ऐसी घटना हुई है, खासतौर पर जो रूट लाइन है उसमें, जिसमें इतना बड़ा हादसा हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रशासन को प्रशासन की भारी चूक है। ऐसा लगा कि जैसे अचानक सावन आ गया हो, कोई तैयारी नहीं है, और इस वजह से ही ऐसी घटना हुई है, हादसा। जी धर्मवीर, अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनका उपचार कहाँ किया जा रहा है और इनको लेकर प्रशासन कितना सतर्क है और किस तरह से उन्हें व्यवस्था दे रहा है? आज जो स्थानीय अस्पताल है, सदर अस्पताल, वहाँ पे एक चिकित्सा की बहुत अच्छी सुविधा नहीं है। एक फर्स्ट एड आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो हल्की फुल्की चोट में ही वहाँ पे आप ट्रीटमेंट वहाँ करा सकते हैं। हालांकि सदर अस्पताल देवघर का जरूर है और वहीं पर भी वो ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पे भारी भगदड़ है, इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत स्थिति वहाँ भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग अपने परिवार, अपने परिजनों को ढूंढने के लिए वहाँ पे भीड़ लगाए हुए हैं। जी धर्मवीर, और अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 11 लोगों की मौत बताई जा रही है। इस पर प्रशासन ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है? क्या मरने वालों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है?
देखिए, वहाँ पे जब प्रशासन के जो अधिकारी है उनसे जब बात करने की कोशिश की गई तो वो इस पर बताने को तैयार नहीं है। वो कह रहे पहले काम है जो जिस तरह भगदड़ मची है उसको अभी उसको ठीक करना ये काम है। अभी क्या कितनी मौतें हुई है, कितने लोग घायल हुए ये बताने को तैयार नहीं। लेकिन जो डॉक्टर से जो बात हुई है वहाँ पे जो सदर अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने पुष्टि की थी थोड़ी देर पहले कि 8 की मौत हुई है। बाद में भी जानकारी मिली है कि ये आंकड़ा बढ़ के 11 हो गया है। जी, और एक बार हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दीजिए कि जो मंदिर परिसर है उससे कितनी दूर ये भगदड़ मची है, कहाँ पर ये हादसा हुआ है? देखिए, आज तड़के सुबह से ही आप कह सकते हैं कि तड़के से 10 से ये लाइन स्टार्ट हुआ है, रूट लाइन और रूट जहाँ से कांवरिया जल चढ़ाते हैं लाइन के द्वारा जो है वहां से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और करीबन 8 किलोमीटर आगे बेला बगान एक इलाका है, वहां पे ये दुर्गा मंदिर के पास ये हादसा हुआ है, भगदड़ मची, उसके बाद ये हादसा हुआ है। वहां से 3 किलोमीटर दूरी पर बाबा का परिसर है, बाबा बैद्यनाथ धाम है। नेहा जी, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं 3 किलोमीटर दूर पर यह हादसा हुआ है, वहां पर भगदड़ मची है। अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं 11 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, 50 से ज़्यादा करीब घायल बताए जा रहे हैं और सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन धनवीर, अब से कितनी देर बाद ये पूरी तरह से मालूम चल जाएगा कि कितने लोगों की इस हादसे में मौत हुई है? इस पर जो वहाँ पर पुलिस प्रशासन है उनका कोई स्टेटमेंट कब तक आ जाएगा? ये कहना मुश्किल है। हालांकि अभी हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पे पहले ट्रीटमेंट हो। जो घायल हैं, क्योंकि घायलों की संख्या भी काफी है, 50 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। भगदड़ बहुत देर तक हुई है उस इलाके में, बेलाबगान के इलाके में। तो सबसे पहले जो मौत, जितने लोग जो जानकारी मिली है 11 की मौत है, लेकिन अभी सरकारी पुष्टि अभी नहीं हुई है। अभी प्रशासन के लोग अभी बताने को तैयार नहीं है। जी, यानी कि प्रशासन की ओर से अभी तक आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये कि 11 लोगों की अब तक मौत हुई है इस भगदड़ में, 50 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। देवघर का जो मुख्य मंदिर है उससे लगभग 3 किलोमीटर दूर ये भगदड़ मची है। और जिस तरह से हमारे पी मुरुगन, एसपी देवघर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरुगन साहब, आपके हवाले से जानना चाहेंगे अब तक कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग घायल हुए हैं? अभी तक कंफर्म 10 पुरुष 1 महिला का मृत्यु होने का कंफर्म बताया गया है। बाकी लोग ये सब 10 लोग का जो इंजरी हुआ था वो सब नॉर्मल है, छोटा हल्का इंजरी है, उनका इलाज हो रहा है। जी मुरुगन साहब, हादसे की वजह क्या है? क्या वहां पर प्रशासनिक लापरवाही थी, इस वजह से ये हादसा हुआ है या फिर कुछ और वजह है? लगातार ये सावन में ये दूसरी सोमवार है, 10 दिन पहले शुरू हुआ था। तो सावन लगातार 70-80 लोग एवरेज पर डे जलार्पण कर रहा है। पिछली सोमवार में भी अराउंड 1.25 लाख से अधिक लोग जलार्पण किए थे। इसी आज का बिल लगभग 1.5 लाख का आसपास था दूसरी सोमवार के चलते। इसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स, सिक्योरिटी फोर्स और रूट लाइनिंग सबका व्यवस्था की गई थी। उसमें कुछ लोग कतार पर लगाने के भाग रहा था, उसी समय कुछ लोग गिर गया है, इसके चलते ये घटना हुआ है। इसमें जांच के बाद एग्जैक्ट क्या कारण है मालूम। लेकिन आप बोल रहे हैं कि व्यवस्था पूरी थी, वहां पर लापरवाही नहीं हुई, अचानक से भगदड़ मच गई। लेकिन वहां पर जो पुलिसकर्मी तैनात होते हैं उनका काम ही यही होता है कि वो सुनिश्चित करें कि लाइन में सब चलें ताकि भगदड़ ना मचे, इस तरह की कोई बात ही ना हो। जी मुरुगन साहब, चलिए उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। फिलहाल आपको बता दें कि एसपी देवघर जानकारी दे रहे थे कि अब तक कुल 10 लोगों की मौत हुई है, 50 से ज़्यादा घायल हैं, उनका इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। कुछ को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, कुछ को मामूली चोटें हैं और उनके मुताबिक वहाँ पर व्यवस्था पूरी की गई थी, बैरिकेडिंग भी की गई थी, पुलिसकर्मियों की तैनाती भी थी। लेकिन इसके बावजूद ये हादसा हुआ, वहाँ पर अचानक से भगदड़ मच गई जिसके चलते 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। झारखंड के देवघर में ये भगदड़ और जो मुख्य मंदिर है वहां से लगभग 3 किलोमीटर दूर ये हादसा हुआ है। 11 श्रद्धालुओं की इसमें मौत बताई जा रही है। हालांकि जो एसपी से हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे उन्होंने 10 का आंकड़ा दिया है। उन्होंने कहा कि 10 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है, जबकि
कई लोग, लगभग 50 के करीब लोग घायल हुए हैं। धर्मवीर हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धर्मवीर, कुछ देर पहले हमारी एसपी देवघर से बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि पूरी तरह से व्यवस्था की गई थी, उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है। वहां पर अचानक से भगदड़ मच गई जिसका अंदेशा वहां पर तैनात पुलिसकर्मियों को नहीं था और इसी वजह से ये हादसा हुआ है। धर्मवीर, जय तो नेहा, पुलिस मैं भी सुन रहा था एसपी जो बोल रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये पता है सबको कि दूसरी सोमवारी है। सोमवारी में खासतौर पर भीड़ काफी होती है। 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पे जो कांवरियां हैं वो जल अर्पित करते हैं बाबा को। ये जानकारी होते हुए भी जो स्थिति है, जिस तरह से प्रशासनिक आप कह सकते हैं चूक है, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पे 3 साल पहले जो बाबा का मंदिर है उस जगह पे अब अर्घा सिस्टम लागू कर दिया गया कि अब अर्घा से बाबा को जल चढ़ाया जाता है। पहले मंदिर के अंदर भी इसी तरह से लोग जाते थे और एक ही दरवाजा होता था, जिसके कारण वहाँ भी हादसा कई बार हुआ है। हालांकि इतने लोग कभी भी, इतने लोगों की मौत कभी नहीं हुई। 8-10 लोग कभी, तो 1-2 लोगों की मौत की खबर बीते 15 सालों से जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें 2-3 लोगों की मरने की खबर तो है, लेकिन ऐसे 10-11 लोग की मौत की खबर आज तक अभी तक नहीं हुई थी। और खासतौर पर मंदिर से बाहर, जहाँ पे आमतौर पर कांवरिया आते हैं और एक रूट पे चलते हैं, एक पहले से लाइन बैरिकेटिंग होता है और एक लाइन पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जाहिर तौर पर यहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात नहीं होंगे या पुलिसकर्मी का ध्यान नहीं होगा, या भीड़ बहुत जाहिर तौर पर भीड़ होती ही है, ये सबको पता है। अब दूसरी सोमवारी है तो इसमें खासतौर पर भीड़ है, लेकिन बावजूद इस तरह का हादसा होना ये दिखाता है कि प्रशासनिक चूक है। नेहा जी धर्मवीर, लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, मंदिर परिसर में अंदर कुछ तय सीमित लोग ही जा सकते हैं, वो संख्या मालूम होगी, उसका आंकड़ा जो है वो प्रशासन को मालूम होगा कि इतनी संख्या अंदर दाखिल हो सकती है। ऐसे में बैरिकेड के जो गेट्स हैं वहां पर ही अगर श्रद्धालुओं को रोका जाता, तय सीमा तक ही लोगों को अंदर आने दिया जाता, तो शायद ये हादसा टल सकता था। नहीं, देखिए, जो मैं आपको बताया कि 108 किलोमीटर का जो कांवरिया पथ है, सुल्तानगंज से देवघर तक, आप एक कह सकते हैं कि सुल्तानगंज का जो गंगा घाट है वहां ही अगर आप जल अगर आप किसी कांवरिया को अगर आप थमा दें, अपना जल का जो जलपात्र है, तो वो सीधे मंदिर तक पहुंच जाएगा। मतलब भीड़ इस तरह से चलती है, एकदम लाइन, जैसे कहते हैं कि एकदम चींटी की तरह एक भीड़ है। इसके बाद लेकिन झारखंड आते ही 15 किलोमीटर दूर यानी जसीडीह का जो इलाका है वहां से बैरिकेडिंग शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे लोग लाइन से जाते हैं। और ये जो हादसा हुआ ये बेला बगान में हुआ है, जो मंदिर परिसर से 3 किलोमीटर दूर है। इस जगह पर भगदड़ मची है, तो जाहिर तौर पर जो दबाव है वो ज्यादा हुआ भीड़ पर, जो लाइन है उसमें, और इस दबाव की वजह से ही ये भगदड़ मची। जी धर्मवीर, बने रहिए हमारे साथ। इस बड़ी खबर पर हम वापस लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिलहाल आपको बता दें कि देवघर में जो भगदड़ मची है उसमें 11 लोगों की मौत बताई जा रही है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए।